नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज इस वीडियो में मैं उन सभी लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छा सा प्राणायाम लेकर आई हूँ जिन लोगों को शीतली प्राणायाम करने में, अपनी जीभ को रोल करने में, मोड़ने में दिक्कत हुई होगी। बहुत सारे हमारे साथी होते हैं जिनकी जीभ जो है ट्यूब की तरह मुड़ नहीं पाती, उन्हें भी समस्या हो जाती है कि अब हम कैसे इस प्राणायाम को करें। इसके तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, इस फ़ायदे को हम कैसे उठाएं, गर्मी के मौसम में हमारे अंदर शीतलता कैसे बनी रहे, बहुत सारे सवाल हमारे मन में उठते हैं। तो आइए साथियों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने हेल्थ चैनल महर्षि हेल्थ केयर पर। मैं अनुपम सिंह आप सभी के साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आइए जानते हैं कि शीतकारी प्राणायाम किसे नहीं करना चाहिए, इसके कौन से लाभ होते हैं और इसे कैसे किया जाता है। चलिए फटाफट से जान लेते हैं कि इसके कौन से लाभ हैं और किसे नहीं करना चाहिए। जिस तरह शीतली प्राणायाम के बहुत सारे लाभ हैं, बिल्कुल उसी तरह शीतकारी प्राणायाम के भी लाभ हैं। शीतकारी प्राणायाम हमारे शरीर के अंदर बढ़ी हुई गर्मी, जिसके पेट में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, जिसको बहुत ज़्यादा उलझन रहती है, जिसे हमेशा टेंशन, चिड़चिड़ाहट रहती है, जिसका बीपी हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, जिनको पाइल्स, फिस्टुला जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ऐसी बहुत सारी समस्याओं का समाधान करता है ये शीतकारी प्राणायाम। तो आइए जानते हैं कि किसे नहीं करना चाहिए। साथियों, शीतकारी प्राणायाम जिसका लो बीपी हमेशा बना रहता है, जिसको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन जिसकी बहुत पुरानी कब्ज है, उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शीतकारी प्राणायाम या शीतली प्राणायाम पुरानी कब्ज को और बढ़ा देता है। जिसको बहुत ज़्यादा सर्दी, खांसी, जुकाम होता है, उन्हें भी इस प्राणायाम से बचना चाहिए। जिनको ब्रोंकाइटिस, अस्थमा ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो सभी भी शीतकारी प्राणायाम को अवॉइड करें, क्योंकि शीतकारी प्राणायाम और शीतली प्राणायाम दोनों प्राणायाम ऐसे हैं जो हमारे अंदर गर्मी को ख़त्म करके हमारे अंदर शीतलता बनाए रखते हैं। तो जिनको कफ की समस्या पहले से है, सर्दी, खांसी, जुकाम, सांस लेने में समस्या पहले से है, तो उन लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये और समस्या बढ़ सकती है। और शीतकारी प्राणायाम को भी बहुत ज़्यादा देर तक आपको नहीं करना है। इसके 5 से 10 स्ट्रोक आपके लिए पर्याप्त होंगे। और ध्यान रहे कि कभी भी शीतली और शीतकारी दोनों प्राणायाम आप ठंड के मौसम में नहीं करें। हमेशा इसका अभ्यास गर्मी के मौसम में करना चाहिए। जो हमारे अंदर बाहर की हीट आ जाती है हमारे सांसों के द्वारा, उसको बैलेंस करके और अपने आप को स्वस्थ रखिए। चलिए देखते हैं कि शीतकारी प्राणायाम कैसे करना है। शीतकारी प्राणायाम के लिए आप किसी भी आसन में बहुत आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाएं, स्पाइन को सीधा रखते हुए, पीठ बिल्कुल सीधी रहेगी, गहरी लंबी सांस लेंगे। शीतकारी प्राणायाम करने के लिए अपने दांतों को, ऊपर और नीचे वाले दांतों को इस तरह करके बस ऊपर एक दूसरे के ऊपर उसको ऐसे रख लेना है, और अपनी जीभ को बिल्कुल सीधी रखते हुए इस तरह जहाँ पे दोनों दांत जुड़े रहेंगे, जीभ को भी वहीं दोनों के जोड़ पे रखनी है। और फिर आपको सांस बाहर से अंदर को खींचनी है, मुंह से, नाक से सांस को नहीं लेना है। जब आप मुंह से दांत के द्वारा सांस को खींचेंगे तो आपके अंदर बिल्कुल ठंडा ठंडा फील होगा, और आप उसका एहसास करें और अपने अंदर गर्मी को बाहर जाते हुए अनुभव करें। ब्रह्मांड की जो शीतलता है वो आपके अंदर समाहित हो रही है, ऐसी आप कल्पना करें। थोड़ी देर में आप महसूस करेंगे कि कितनी भी गर्मी हो, कितना भी बाहर का टेम्परेचर हो, बिल्कुल आपको ठंडा महसूस होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। आइए हम शीतकारी प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं। इस तरह दांतों को रखिए, मुंह, होठों को खोल लेंगे और दांतों को ऊपर नीचे करके प्लेस कर लेंगे। जीभ को भी दोनों जॉइंट दांतों के जोड़ पे ही प्लेस कर लेंगे, बिल्कुल सीधी रखते हुए जीभ को। फिर सांस भरेंगे। इसमें भी आप सांस को भरिए और छोड़ दीजिए। अगर आप पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इसी तरह इस प्राणायाम को अभ्यास कीजिए। दांतों के द्वारा सांस को भरिए और नाक से छोड़ दीजिए। आप नॉर्मली दोनों नाक से सांस को छोड़ सकते हैं, और फिर आप दाई नाक को बंद करके और बाई नाक से भी सांस को छोड़ सकते हैं। तरीके दोनों सही हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। और दूसरी टेक्निक, आप इसमें कुंभक भी लगा सकते हैं। अंता कुंभक लगाकर आप इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं।
अंतःकुंभक जो आप सांस अंदर लेंगे उसको थोड़ी देर, जितनी देर आप आराम से रोक सकें उसको अंदर रोकने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारे अंदर प्राण ऊर्जा जा रही है उसको पूरी बॉडी में फैलने का समय मिल जाएगा। कुंभक का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। कुंभक से जुड़ी बहुत सारी और जानकारियों को पाने के लिए आप चैनल पर विजिट करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप कुंभक से जुड़ी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो दूसरी टेक्निक में हमें क्या करना है, कुंभक लगाना है। चलिए देखते हैं कैसे। कुंभक जब लगाएंगे तो जालंधर बंद का प्रयोग कर सकते हैं। जालंधर बंद कैसे, जब हम अपनी चिन को यहाँ चेस्ट पे ऐसे प्रेस करके एक दूसरे की तरफ प्रेस करके ऐसे रखेंगे और सांस को अंदर रखेंगे तो जालंधर बंद होता है। चलिए देखते हैं कैसे। बस इस टेक्निक को आपको करना है। इस तरह आपका एक चक्र पूरा होगा और फिर आप इसे 5 से 10 बार प्रैक्टिस करें। बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे तो संभव है आपको जुकाम हो सकता है। इसलिए सावधानियों का भी ध्यान रखें। और इस शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास वो सभी लोग कर सकते हैं जिनकी जीभ रोल नहीं होती और शीतली प्राणायाम का अभ्यास वो नहीं कर पाते हैं। साथ में एक और ज़रूरी बात साथियों, जिनके दांतों में सेंसिटिविटी होती है वो शीतकारी प्राणायाम से बचें, क्योंकि जब आप सांस को दांतों के द्वारा खींचेंगे, दांतों के अंदर से सांस को खींचेंगे तो आपके दांतों में सेंसेशन और बढ़ सकती है, दर्द और हो सकता है। इसलिए दांतों की जिनको समस्या है, सेंसिटिविटी है, पायरिया है, ऐसे सभी लोग शीतली प्राणायाम का अभ्यास करें। और जो लोग जीभ नहीं मोड़ सकते हैं और जिन्हें दांतों की कोई समस्या नहीं है वो सभी लोग शीतकारी प्राणायाम का भी अभ्यास कर सकते हैं। तो इस तरह शीतली और शीतकारी प्राणायाम आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अभ्यास करिए और इस तपते मौसम में या गर्मियों के मौसम में अपने आप को ठंडक भरी राहत पहुंचाइए और अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिएगा। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आती हूं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।